किसी ने क्या खूब कहा कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होगी। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं वैभव और इस एटीट्यूड की एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे और इस इनोवेशन को हमारी शेयर करिएगा। एनिमेशन वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इस इनोवेशन को भाई मोटिवेट करिए इसको शेयर करके। और आज हिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। इसके नोट्स, इसके पीडीएफ भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे, नीचे लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। दोस्तों जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है ना, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में मिलता है। अब हम जानते हैं कि ये है किस समय की बात। दोस्तों ये उस समय की बात है जब मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो भाई याद रखिएगा, शिकार करता था व्यक्ति उस समय। आग का आविष्कार हमने कब किया? पुरापाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार हमने किया नवपाषाण काल में। इस समय क्या होता था दोस्तों? मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। मतलब पुरापाषाण काल में व्यक्ति का कोई घर नहीं होता था, वो उन चीज़ों से अनजान था। लेकिन नवपाषाण काल थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा इंसान के अंदर समझ आई और रहने की प्रवृत्ति आई एक जगह पे, और उसने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। दोस्तों सबसे पहले धातु के रूप में जो मनुष्य था उसने तांबे का उपयोग किया था। और मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला औजार था कुल्हाड़ी। तो मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाया? कुल्हाड़ी बनाया। और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल थी गेहूं और जौ। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी खेती थी, हमने खेती का भी विकास कब किया? नवपाषाण काल में ही किया था। और कृषि का प्रथम उदाहरण है मेहरानगढ़, जो ये यहाँ पे रिसर्च की गई ना, तो वहाँ से ये प्राप्त हुआ था। और पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पहचान कलाकृति की भी खोज हुई। सबसे पहले रॉबर्ट वुड ने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। और भारत का सबसे पुराना नगर, जी हाँ, मोहनजोदारो को माना जाता है। इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो बता दूं कि अगली वीडियो जो आएगी वो सिंधु घाटी पे ही आएगी। और तो सिंधु घाटी को बहुत ही इजी रूप में पढ़ने के लिए ना आप हमसे बने रहिएगा। बहुत जल्दी हम उस वीडियो को भी अपलोड करने वाले हैं। और भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से ही मिला है। तो ये तो पुरापाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये उस समय की बात है जब धरती पर आया ही था, वो चीज़ों को सीख रहा था। तो कैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ा, क्या क्या चीज़ें उसने पाई, तो कृषि का आविष्कार कैसे किया, आग का आविष्कार कैसे किया, ये सारी चीज़ें ही इसमें आती हैं। लेकिन इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें हम बहुत कुछ आपको बताएंगे। वीडियो को यूं ही लाइक करते रहिए, इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। स्टे ट्यून्ड। सिंधु घाटी सभ्यता को नया लेके हम टॉपिक लेके मिलते हैं आपसे। नमस्कार।